हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 1,44,000 शिक्षा मित्रों के बारे में। फिर से शिक्षक को लेकर यानी कि 1,44,000 यूपी टीईटी पास शिक्षा मित्रों के बारे में एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। इस मामले पर डिटेल में बात की जाएगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे कमेटी के प्रस्ताव को लेकर, इस प्रस्ताव को लागू करने के बारे में भी। इसके अलावा अगर बात की जाए बीएड बीटीसी या फिर नई शिक्षक भर्ती को लेकर डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। जो चीज़ें बहुत सारे समय से लटकी हुई थी या फिर यूँ कहें कि जिन मुद्दों पर वार्ता नहीं होती थी, आज उन मुद्दों को लेकर डिस्कशन चल रहा है, बल्कि उन मुद्दों को लेकर डिसीजन भी हो रहे हैं। एक बड़ी अपडेट इसी से संबंधित निकलकर सामने आ रही है 1,44,000 शिक्षा मित्रों के बारे में। आपको पता होगा कि जो 1,37,000 शिक्षा मित्र सपा सरकार के माध्यम से समायोजित किए गए थे, जितने भी शिक्षा मित्र हुआ करते थे उनको सहायक अध्यापक बना दिया गया था। बाद में मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 25 जुलाई को ये डिसीजन दे दिया जाता है कि 25 जुलाई 2017 को कि जितने भी शिक्षा मित्र यहाँ पे सहायक अध्यापक बनाए गए हैं उनके समायोजन को निरस्त कर दिया जाता है और उनको वापस शिक्षा मित्र से शिक्षक से हटाकर शिक्षा मित्र बना दिया जाता है और उनके तमाम खाली पदों को शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाता है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती होती है या फिर अगर बात की जाए 68,000 शिक्षक भर्ती। लेकिन आपने देखा होगा कि उनके पदों पर भर्तियां तो हो गई, लेकिन शिक्षा मित्र आज भी अपनी सेवाएं दे रहे और उनको मानदेय के रूप में 10,000 रुपये दिए जा रहे थे और लगातार कहीं ना कहीं वो सरकारों के ऊपर अपना दबाव बना रहे थे कि जो भी वर्तमान सरकार है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए बीजेपी गवर्नमेंट, उनके माध्यम से दोबारा समायोजित किए जाने को लेकर। लेकिन 4 जून 2024 के बाद से जो नतीजे देखने के लिए मिले लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का फोकस अपने वोटर्स को फिर से अपनी ओर आकर्षित करने का है, क्योंकि जब से कहीं ना कहीं 4 जून के नतीजे आए तभी से सरकार के माध्यम से लगातार तमाम मीटिंगें की गई। आए दिन समाचार पत्रों में भर्तियों को लेकर जानकारी आनी शुरू हो गई। लेकिन एक वीडियो मैंने आप सभी को 2-3 दिन पहले बना करके दिखाया था, जिसमें आपको बताया था कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर तदर्थ शिक्षक होते हैं उनको भी परमानेंट किए जाने को लेकर उनके संगठन ने सीएम योगी से मुलाकात की और सीएम योगी के माध्यम से इसको लेकर आश्वासन भी दिया गया। यानी कि जो तदर्थ शिक्षक है उनके बारे में भी कहीं ना कहीं सीएम योगी के माध्यम से आश्वासन दिया गया और इसको लेकर आगे की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। लेकिन सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का क्या होगा, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है। और आज ये जानकारी उन सभी के लिए भी है, बीएड बीटीसी के लिए भी है और नई शिक्षक भर्ती के लिए। देखो, मेरा ना तदर्थ से कोई विवाद है, ना मेरा बीएड बीटीसी से और ना ही मेरा किसी तरीके से शिक्षा मित्रों से। मैं आपको सिर्फ जानकारी देने का काम करता हूँ जो कि ऑथेंटिक होती है। अगर तदर्थ शिक्षक सीधे तौर पे नियुक्त कर दिए जाते, परमानेंट हो जाते हैं, तो आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के जो पद हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भर्ती होगी नहीं जब परमानेंट वो हो चुके हैं। अब तक उनके पदों को जोड़ा नहीं जाता तो भर्ती आती नहीं है। ऐसे ही अगर शिक्षा मित्रों की बात की जाए तो अभी आप देखते हैं कि सरकार ये कहती है कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़कर हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। वो ये कहते हैं कि हम शिक्षा मित्रों को जोड़कर बता रहे हैं। अगर शिक्षा मित्र शिक्षक ही बना दिए जाएं तो फिर शिक्षक भर्ती का सवाल ही नहीं उठेगा। आप भी जानते हैं, क्योंकि अभी तो उनको जोड़कर वो कह देते हैं, क्योंकि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है उनको जोड़ना, क्योंकि शिक्षा मित्र शिक्षक के रूप में काउंट नहीं किए जा सकते हैं। बस सरकार कह देती है कि हमारे पास इतने शिक्षा मित्र हैं, उनको जोड़ करके अनुपात समानुपात बराबर है। अगर उनको शिक्षक बना दिया जाए तो फिर पद ही खत्म हो जाएंगे। तो ये बात पूरे तरीके से सत्य है कि अगर तदर्थ हो या शिक्षा मित्र, अगर इनको परमानेंट कर देते हैं तो बीएड और बीटीसी करने वाले तमाम उन अभ्यर्थियों को झटका होगा जो नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी में हो, जूनियर में हो या फिर इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि 1,44,000 सभी यूपी टीईटी पास शिक्षा मित्रों के बारे में अपडेट क्या है।
ये आज ही का न्यूज़पेपर है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, बहुत सारी जानकारी इसमें सभी के लिए दी गई है। लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों को स्थायी करें, समान कार्य के लिए समान वेतन भी दें। यहाँ पर ये जो जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है अमर उजाला के माध्यम से है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिक्षा मित्रों को स्थायी करने और समान कार्य के लिए समान वेतन देने की गुहार लगाई। इसके लिए संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में मिलकर ज्ञापन दिया। सुशील कुमार ने कहा कि इस महंगाई के दौर में जो शिक्षा मित्र 10 से 10,000 रुपये महीने दिए जा रहे हैं, जो कि 11 महीने मिलता है, इससे ना तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं और ना ही बच्चों को पढ़ाई कर पा रहे हैं। उनके मामले को लेकर 14 नवंबर 2023 को बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी का गठन भी किया गया था, किंतु उसकी बाद चुनाव की घोषणा हो जाती है और चुनाव की घोषणा हो जाने की वजह से ये कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आ पाती है। आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने सीएम योगी से मांग की है कि कमेटी के प्रस्ताव को जल्द लागू किया जाए, साथ ही शिक्षा मित्र को पीएफ योजना में शामिल करते हुए मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान की जाएं। मतलब एक बार फिर से कहने की शिक्षा मित्रों के माध्यम से सक्रियता जतानी शुरू कर दी गई है। वो लगातार शिक्षा मित्रों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो 1,40,000 44,000 जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनको कहीं ना कहीं फिर से शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया जाए। और ऐसा अगर होता है तो आप जानते हैं कि इसका सीधा साधा जो प्रभाव होगा वो उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों के अभ्यर्थियों के लिए देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनके लिए पहले से ही भर्तियां नहीं आ पा रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि सरकार समय समय पर ये कह देती है कि हमारा जो शिक्षा मित्र अनुदेशक है उनको जोड़ने के बाद में अनुपात समानुपात बराबर हो जाता है। जब इनको शिक्षक ही बना दिया जाएगा तो और ज़्यादा समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर तो पद ही नहीं बचेंगे और संख्या बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं। तो ऐसे में जो भी कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र या संघ है या शिक्षा मित्रों के माध्यम से अब सीएम योगी तक अपनी मांग पहुंचाई जा रही है, जैसे कि तदर्थ शिक्षकों के माध्यम से भी प्रयास किया गया था। बेसिक के विद्यालयों में शिक्षा मित्र और जूनियर में अनुदेशक, माध्यमिक विद्यालय के अंदर तदर्थ शिक्षक, ये पूरे तरीके से संविदा पर हैं। अगर इनके पदों के भर्ती करा दी जाए तो लगभग 2-2.5 लाख पद हो जाते हैं, लेकिन चूंकि इनको कहीं ना कहीं वहाँ पर रखा हुआ है पढ़ाने के लिए, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जो भर्तियाँ वो नहीं आ पाती हैं। और अगर इनको परमानेंट कर दिया जाए तो लगभग 2-2.5 लाख जो पद हैं वो सीधे तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ देखना ये होगा कि जो 1,44,000 शिक्षा मित्रों के लिए सीएम योगी के माध्यम से कमेटी का गठन किया गया था या शिक्षा निदेशक के माध्यम से किया गया था, है तो एक ही बात, क्योंकि सरकार तो सरकार है ना। अब उनके माध्यम से जो कमेटी गठित की गई थी उसमें क्या रिपोर्ट तैयार की गई थी, शिक्षा मित्रों को क्या किया जा सकता है या शिक्षा मित्रों को क्या करना है, इसके बारे में वो रिपोर्ट आप सभी के सामने आने वाली है। और एक बार अगर वो रिपोर्ट आ जाए तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि क्या सरकार की मंशा शिक्षा मित्रों को लेकर है। हालांकि लगातार उनके माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जितने भी पद हैं उनके लिए उनको परमानेंट करते हुए शिक्षक के रूप में मान्यता दे दी जाए। तो यहाँ पे बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को भी थोड़ा सोचने की आवश्यकता है कि आपस में लड़ते रहेंगे तो जीवन में कुछ नहीं होगा जब तक अपने लिए भर्तियाँ नहीं निकलवाएंगे, क्योंकि आपको भी भर्ती की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे कि शिक्षा मित्रों का 10,000 में पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सच बात है, कोई झूठ नहीं है, आज के समय में 10,000 कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बीएड और बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी वो भी दुखी है, क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं है और 10,000 उसको भी नहीं मिल रहे। तो सही मायनों में देखा जाए तो समस्या दोनों के लिए है, लेकिन दोनों के लिए अगर कुछ नहीं होता है तो निश्चित तौर पर अगर एक को कुछ मिलेगा तो दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए सबको अपने अपने हक के लिए आगे आने की आवश्यकता है। फिलहाल ये एक बड़ी जानकारी थी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मित्रों के बारे में और बीएड बीटीसी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।